नमस्कार। बीपीएससी एईडीओ को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी खबर आ चुकी है। अगर इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो बात सीधी सी है। पद है सिर्फ 935 और आवेदक 12 लाख से भी ज्यादा। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल यही उठता है कि इस महामुकाबले के लिए हमारी तैयारी कैसी है। देखिए, इसका मतलब क्या है। हर एक सीट के लिए 1283 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूं, 1283। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस कंपटीशन की असली तस्वीर है, इसकी गंभीरता को दिखाता है। तो चलिए जरा और गहराई में जाकर इस कंपटीशन के स्केल को समझते हैं। ये बीपीएससी की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा क्यों कही जा रही है, इसके पीछे के नंबर्स क्या कहते हैं। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है 935 पद और दूसरी तरफ है 12 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार और उनकी उम्मीदें। ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, यही इस परीक्षा को बीपीएससी के इतिहास में एक लैंडमार्क एग्जाम बना रहा है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बीपीएससी के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। आपको बता दूं, पिछला रिकॉर्ड 7 से 8 लाख एप्लीकेंट्स का था, जिसे इस बार बहुत आसानी से पार कर लिया गया है। अच्छा, ये तो हुई कंपटीशन की बात। अब सबसे जरूरी सवाल, ये परीक्षा होगी कब और कैसे? तो चलिए अब ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल पर नजर डालते हैं। कमीशन ने पूरी प्लानिंग के साथ एक 3 फेज्ड एग्जामिनेशन प्लान जारी कर दिया है। तो ये रही वो तारीखें जिन्हें अपने कैलेंडर पर मार्क कर लेना है। परीक्षा 3 चरणों में यानी 3 फेजेस में होगी। पहला चरण 14 और 15 अप्रैल को, दूसरा चरण 17 और 18 अप्रैल को और तीसरा चरण 20 और 21 अप्रैल को। जाहिर है, इतने सारे उम्मीदवारों के लिए एग्जाम को सही ढंग से कंडक्ट कराने के लिए ये फेज्ड अप्रोच अपनाना जरूरी था। तो तारीखें तो पता चल गईं, लेकिन अगला सवाल क्या है? एग्जाम सेंटर कहाँ हैं? तो इसके लिए भी एक अच्छी खबर है। जिस ऑफिशियल सेंटर लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो अब जारी कर दी गई है। आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिस के फॉर्मेट का एक एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम सेंटर का नाम, उस सेंटर की टोटल कैपेसिटी और वहां कितने स्टूडेंट्स को अलॉट किया गया है, ये सारी जानकारी मिलेगी। तो जब आप लिस्ट देखें तो इन चीजों पर ध्यान देना है। और इस मैसिव एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए पूरे बिहार में कुल 746, जी हां 746 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये नंबर ही अपने आप में इस परीक्षा के स्केल को बताने के लिए काफी है। और ये सेंटर्स सिर्फ 1-2 शहरों में नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य में बनाए गए हैं। पटना, गया, सिवान से लेकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, रोहतास और भागलपुर तक लगभग सभी बड़े जिलों में सेंटर्स अलॉट किए गए हैं, ताकि उम्मीदवारों को ज्यादा परेशानी ना हो। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, सवाल ये उठता है कि अब अगला कदम क्या हो। इन आखिरी दिनों में क्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है? चलिए एक क्विक चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला काम बीपीएससी की ऑफिशियल लिस्ट में अपना एग्जाम सेंटर लोकेट करना। दूसरा, अपनी एग्जाम डेट और फेज को 2-3 बार चेक कर लें। अगर सेंटर दूसरे शहर में है तो ट्रैवल और रहने की व्यवस्था अभी से कर लें। अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ एक साथ तैयार रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब सिर्फ फाइनल रिवीजन पर फोकस करें और एकदम शांत रहें। और हां, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन यानी पीटी है, जिसके बाद सीधा फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई मेंस नहीं। यही एक बात इस मौके को एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत खास बना देती है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, जब हर एक सीट के लिए 1200 से ज्यादा उम्मीदवार हों, तो वो एक कौन सी चीज होगी जो किसी एक एस्पिरेंट को इस भीड़ से अलग खड़ा करेगी और उसे सफलता दिलाएगी? इस पर सोचना और काम करना अब सबसे जरूरी है। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।